हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हुए हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग लॉन्ग वायर के द्वारा पढ़े थे और क्या प्लेन शीट के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग थिन स्फेरिकल सेल और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा हम लोग सॉलिड स्फीयर के द्वारा हम लोग क्या सीखेंगे, फील्ड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। और ये कैसे है जी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक के बारे में और बता दूं कि ये जो थिन स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है, बीच में क्या है, अंदर क्या है जी, अंदर हॉलो है। अंदर क्या है, अंदर इसके अंदर क्या है, हॉलो है। ठीक है, और चार्ज इसमें कहां रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कहां रहेगा, सरफेस पे। अगर हम जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे रहेगा। और देखिए, मैं एक और चीज क्लियर करूं यहां पे कि इसी टॉपिक को हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं, ऐसे ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखिए, ये जो थिन स्फेरिकल सेल है और सॉलिड स्फीयर है, दोनों टॉपिक बिल्कुल क्या है, सेम है। देखिए क्यों, क्योंकि अगर सरफेस क्या होगा, अगर वो कंडक्टिंग होगा, तो अगर अंदर मटेरियल भी हो, ठीक है, अंदर मटेरियल है, फिर भी चार्ज कहां रहेगा, चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां रहेगा, सरफेस पे। क्योंकि चार्ज हमेशा कहां रहता है, अगर वो कंडक्टिंग रहता है तो सरफेस पे। तो दोनों टॉपिक बिल्कुल सिमिलर है। अलग अलग बुक में क्या रहता है, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से इसको दिया रहता है। लेकिन अच्छे स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल सेम मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल होते हुए भी सरफेस पे चार्ज रहता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें मटेरियल तो है ही नहीं अंदर। इसका मतलब दोनों टॉपिक क्या हो गए, बिल्कुल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए हमें 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले कहां निकालना है, किसी ये कंडक्टिंग स्फीयर या थिन सेल है इसके बाहर। पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट कहां रहेगा, दूसरा पॉइंट रहेगा इसके सरफेस पे। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो कहां पे रहेगा जी, ये इनसाइड द थिन स्फीयर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट होंगे। इसी को हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां, आउटसाइड द थिन स्फेरिकल सेल। चलिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और उसके बाद में अब आपको एक केवल सेल के थ्रू समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि एक थिन स्फेरिकल सेल है। ठीक है, इसके बाहर किसी पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हम क्या जानते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमें क्या करना होता है, उस पॉइंट पे हम लोग एक क्या ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहां पे हम क्या ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, ये गॉसियन सरफेस हो गया, इसको हम लोग क्या दिए हैं, प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, जो कि पूरे सरफेस पे क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, फ्लक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है जी, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ds और क्या, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन, यही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, ds, क्योंकि ये स्फेरिकल है। और ये हमने देखिए एक और बात ले लीजिए, ये सेंटर से एक डिस्टेंस क्या ले लिया, r डिस्टेंस से ले लिया। हमें कहां निकालना है जी, r डिस्टेंस पे। तो हमें इस जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन, फ्लक्स इन गॉसियन सरफेस। तो अब देखिए ई, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि ई है। ठीक है, तो ई और ds क्या हो गया जी, ई इंटू पूरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। ये फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया। ठीक है, और हम क्या जानते हैं जी, गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ फ्रॉम
गॉस लॉ, गॉस लॉ से हम क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हम लोग फाई के वैल्यू कितना निकाले हैं, फाई के वैल्यू अभी निकाल कर हम कितना लाए हैं जी, फाई इक्वल टू E4πr²। इसको पुट कर देते हैं, क्या होगा, E × 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, 1, इसको नीचे लगा जाइए, 1/4π एप्सिलॉन और क्यू बाई r²। देखिए ये एक्सप्रेशन तो मतलब ये पहचाना हुआ लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पूरे चार्ज को कहां लाकर रख दे, अगर हम इस पूरे चार्ज को यहां लाकर सेंटर में रख दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल दो पॉइंट के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग दो पॉइंट के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। इसका मतलब क्या है, अगर थिन स्फेरिकल के पूरे चार्ज को उसके सेंटर पर लाकर रख देंगे तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही उस थिन स्फेरिकल सेल के द्वारा आएगा, कहां, आउटसाइड द पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग आउटसाइड पॉइंट में बात करके हम लोग कहां, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग आउटसाइड में बात करके कहां बात करेंगे, सरफेस पे। चलिए तो देखिए बात करते हैं सरफेस पे, तो मैं इस पॉइंट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब हम कहां, हमें किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जी, इस पॉइंट पे। ये हो गया हमारा सरफेस, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस को हम लोग क्या कर दिए, देखिए गॉसियन सरफेस क्या कर दिए, ये देखिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है जस्ट इंक्लूजेज द थिन स्फेरिकल सेल। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स बाय फ्लक्स इन गॉसियन सरफेस। तो कितना होगा जी, कितना होगा गॉसियन सरफेस में, E.ds, यही होता है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी बाहर आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा, ds क्या होगा, देखिए 4πr²। ध्यान से देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है, और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस किसका, स्फेरिकल सेल का, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल क्या है, स्फेरिकल सेल का। अब हम क्या जानते हैं जी, फ्रॉम कहां, गॉस लॉ, गॉस लॉ के द्वारा क्या जानते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बिल्कुल सिमिलर चीज करना है, और यहां से क्या आ जाएगा, फाई का वैल्यू क्या आ गया, फाई के वैल्यू हम क्या जानते हैं, E × 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या आ गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। देखिए इससे पहले जो आया था वो क्या था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल r²। अगर देखिए आउटसाइड के रेडियस को, आउटसाइड के डिस्टेंस जो रेडियस था उसको अगर हम r इक्वल टू आर रख देंगे तो ये कहां का आ जाएगा, ये आ जाएगा सरफेस पे, एट सरफेस। कहां आ जाएगा जी, r इक्वल टू आर, कहां, एट सरफेस, ठीक है। जो पहला वाला, इससे पहले वाला केस था उसी में अगर हम स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर ले लें तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकल जाएगा जी, सरफेस पे। अब देखिए एक इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें थोड़ा सीखने वाली बात है। देखिए वो क्या है, ये किस केस की बात कर रहे हैं, ये सेकंड केस किस पे है, एट द सरफेस, ठीक है, ये सेकंड केस था। अब हम बात करते हैं थर्ड केस, जिसमें हम लोग कहां निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द थिन स्फेरिकल सेल। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बात करते हैं। ये मान लीजिए एक सेल हो गया, ठीक है, थिन स्फेरिकल सेल। अब हमको इसका रेडियस r है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट किसी इनसाइड पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, पूरा ये क्या हो गया, इस पे प्लस क्यू चार्ज पूरे सरफेस पे फैला हुआ, ध्यान रखिएगा। और हम क्या जानते हैं कि
इनसाइड क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। हम इस पे क्या करते हैं, ये एक हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। किस पॉइंट पे जी, आर पॉइंट पे, स्मॉल आर। ठीक है, तो एक बात करिए, यहां पे फ्लक्स, अगर सबसे पहले मैं एट इनसाइड, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स क्या होगा गॉसियन सरफेस से, फ्लक्स होगा फाइव इक्वल्स टू ई इंटू 4πr²। देखिए मैं बार बार इसको इंटीग्रेशन को नहीं निकाल रहा हूं, सीधे क्या कर रहा हूं, ई इंटू सरफेस एरिया। ठीक है, तो आ गया क्या, फ्लक्स। अब हम गॉस लॉ से क्या जानते हैं, गॉस लॉ क्या होगा, फाइव इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां देखिए फाइव का वैल्यू कितना आ गया, ई इंटू 4πr²। और बात करिए क्यू, क्यू यहां पे क्यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनसाइड द थिन स्फेरिकल शेल क्या है, जीरो है, तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो। तो देखिए सीखने वाली बात क्या है कि कभी भी अगर थिन स्फेरिकल शेल से क्वेश्चन है तो इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज सरफेस के अंदर नहीं रहता है, सारा का सारा चार्ज कहां रहता है, सरफेस पे रहता है। जो भी चार्ज है कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे। ठीक है, अब सबसे पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तीनों पॉइंट का। सबसे पहले ये हो गया, मान लीजिए क्या, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां क्या ड्रॉ कर देते हैं, आर। ये क्या है, आर डिस्टेंस हो गया ना, ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम कहां, सेंटर। अब बात करिए, आर जब कभी भी, देखिए ये आर, यहां पे क्या है, आर इक्वल्स टू आर, यहां पे हम मान लेते हैं आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। अंदर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। आर इक्वल्स टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके बाद इधर क्या है जी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यहां पे देखिए, अब मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है जी, ई मैक्स कहां है, एट सरफेस। कहां है, एट सरफेस। और कितना है, 1/4π क्यू बाई r²। ये क्या है, सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या पॉइंट है यहाँ पे, ये है ई मैक्स। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। कहां होगा, सरफेस पे होगा। ठीक है, अब हम देखिए ये टॉपिक, इसी टॉपिक से कहा नीट 2024, कहा नीट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें सिंपल सा ग्राफ दे दिया हुआ था और आपसे 2 पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड या डिफरेंस पूछ रहा था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और पोटेंशियल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो इस ग्राफ को याद रखना है कि इनसाइड द स्फीयर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और बाहर क्या होता है, सरफेस पे 1/4πε0 क्यू अपन में r² होता है, और बाहर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये ग्राफ को बिल्कुल अच्छे से माइंड में हमेशा इसका फिगर रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। फील्ड ड्यू टू क्या रहेगा, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग क्या, सॉलिड स्फीयर। ध्यान दीजिए क्या मैं बात कर रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मान लीजिए क्या है, एक ये सॉलिड स्फीयर हो गया। ठीक है, इसका
इसके क्या है, इसमें चार्ज पूरे सरफेस से भी है और इसमें चार्ज कहाँ रहेगा, अंदर भी रहेगा। इसमें चार्ज चूंकि क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ रहेगा, अंदर भी रहेगा। मान लीजिए इसको कितना क्यू चार्ज, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसको कितना चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो। रो क्या है जी, ये रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमको यहां पे भी 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले कहां निकालेंगे, बाहर। कहां, स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पे। हम क्या करेंगे इसके लिए, एक हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। अब बताइए यहां पे फ्लक्स क्या होगा जी, सबसे काम क्या करते हैं, स्टार्ट किसे करते हैं, फ्लक्स से। फ्लक्स फ्रॉम क्या, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा बताइए तो, गॉसियन सरफेस से फ्लक्स होगा E डॉट ds, इंटीग्रेशन होता है ना फाई, और ये क्या, E बाहर आ जाता है इलेक्ट्रिक यहां से, और ds क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr²। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिए, इसको समझ आप लोग आई थिंक याद हो जाएगा जब 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, और उसके बाद फ्लक्स हो गया, और फ्रॉम गॉस लॉ से हम क्या जानते हैं, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात है, क्या पूरा का पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, पूरा चार्ज कहां, गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, E डॉट 4πr² इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया Q 1/4πε0 Q अपन में r²। बिल्कुल क्या, थिन स्फेरिकल सेल या पूरे का पूरा चार्ज को कहां लाकर रख दें, इसके सेंटर पे, तब भी बिल्कुल वैसे ही आएगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा। इस बात को बच्चे एकदम बिल्कुल ध्यान से रखेंगे कि अगर इस पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे लाकर रख देंगे तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और जो थिन स्फेरिकल सेल से आया वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सारे क्या है, सारे क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम लोग ये किसकी बात कर लिए जी, आउटसाइड द पॉइंट। पहला केस क्या था, ये किस केस का था, आउटसाइड द सरफेस के बाहर। ठीक है, अब हम लोग कहां बात करेंगे, एट द सरफेस। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। देखिए अब हम कहां पहुंच गए जी, आउटसाइड नहीं, अब हम बात कहां करेंगे, सरफेस पे। देखिए अब हम लोग यहां पे इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें गॉसियन सरफेस कहां ड्रॉ करना होगा, हमें गॉसियन सरफेस इसके बिल्कुल इसके सरफेस पे। ठीक है, यही क्या होगा, गॉसियन सरफेस। और यहां से हम लोग अब आउटसाइड ना बोलकर क्या बोलेंगे, एट द सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टार्ट कहां से होता है, फाई से, तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr², क्योंकि हमारा डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ये जो स्फीयर जो है क्या है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए कैपिटल R है, और हम लोग गॉस लॉ से क्या जानते हैं, फ्रॉम गॉस लॉ क्या जानते हैं जी, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे बताइए क्या गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, E इंटू 4π कैपिटल R², ध्यान रखिएगा कैपिटल R², और यहाँ पे Q की जगह पे Q ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, Q/r²। ये कहां आया, ये आया बिल्कुल थिन स्फेरिकल सेल के। लेकिन जो थर्ड केस है ना वो डिफरेंट आएगा, उसको हम लोग सीखेंगे, वही इसमें ट्विस्ट है, उसको सीखना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनसाइड द सरफेस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए इस केस को थोड़ा सा हम समझते हैं, क्या है, इनसाइड द सरफेस। अब हम लोग ये हमारा क्या हो गया, ये
कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, ठीक है। और हमें किसी पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा चार्ज अंदर भी है, चार्ज है कि नहीं, अंदर है, इसका रो डेंसिटी तो है ही, क्यू क्या है, प्लस क्यू चार्ज, इसको पूरे सरफेस दिया गया है। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे जी, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। तो बात बताइए, क्या इस गॉसियन सरफेस में पूरा का पूरा चार्ज इंक्लोज कर रहा है क्या, नहीं। क्या हो रहा है, कुछ चार्ज कहाँ है, कुछ चार्ज बाहर है, देखिए कुछ चार्ज कहाँ है, बाहर है, कुछ ही अंदर है, समझे। इस गॉसियन सरफेस में पूरा चार्ज नहीं है, तो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू डैश चार्ज है, हमारा मेन टारगेट यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, तो बात बताइए, जो क्या होता है, क्यू जो है कितने कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, क्यू फैला हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब पे, ठीक है। अब हमें, अगर मैं 1 की बात करूं, देखिए यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, 1 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर लेकिन हमें किस एरिया की बात करनी है, हम इसका ये डिस्टेंस मान लेते हैं, क्या है ये डिस्टेंस, हम लोग मान लेते हैं कि ये स्मॉल आर है, हमें स्मॉल आर का ना पता करना है, तो क्या करेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यहां से क्या निकल जाएगा क्यू इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे क्या कर दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे इंडक्टिव मेथड नहीं निकालते हैं वैसे, देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 4/3 से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहां से क्या निकल जाएगा क्यू डैश, ये किसको क्या बोलेंगे, क्यू डैश कितना आ गया है, क्यू स्मॉल आर क्यू अपन में कैपिटल आर क्यू, ये हमारा क्यू डैश निकल गया, आधा काम तो खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि अब फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या होगा, ये किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। तो बताइए क्या होगा, फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होगा जी, फ्लक्स क्या होगा E इंटू 4 पाई, देखिए यहाँ पे हम इसी सरफेस एरिया की बात करेंगे, गॉसियन सरफेस एरिया स्मॉल आर की, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, बाहर क्या है, पूरा ये कैपिटल आर है। हमें फ्लक्स पता है, हमें चार्ज पता है, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होगा जी, गॉस लॉ से फाई इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे क्यू डैश अपन में एप्सिलॉन नॉट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आया है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्यू डैश की जगह पे क्या लिखूं, क्यू आर क्यू अपन में आर क्यू, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यू, और यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर क्यू, आर स्क्वायर से ये कट गया यहाँ पे, तो क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपन में आर क्यू। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया, समझे। यहाँ पे क्या आया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया, ठीक है। और इसको हम लोग चाहेंगे तो हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आर के। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तीनों का, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए ग्राफ में क्या है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जो नॉन कंडक्टिंग क्या है, मान लीजिए कि क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया आर से। बात ये जो फील्ड बनाए थे वहां पे इनसाइड क्या हो रहा था, इनसाइड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अब मान लीजिए कि आर इक्वल टू 0 पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया इनसाइड के लिए, और ये कहां आ गए हम लोग आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, और यहां से ये कैसे आएगा ग्राफ ऐसे, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ क्या है, इनसाइड में क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे दे देगा ग्राफ, पूछ लेगा या पूछ लेगा कि आप ये किसका ग्राफ है, नॉन कंडक्टिंग किस तरह का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्लास आपको समझ में आया होगा। इसमें हम लोग मेनली क्या सीखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, दो केस में, थिन स्फेरिकल सेल या बोले कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, या इसको जो सेकंड केस था उसमें क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। आई होप आप इंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।